भैया कैसी है बहन? कैसी हो दीदी? ठीक हूँ। ये मिठाई आपके लिए लाए थे। थैंक यू। सनी भैया नहीं आए? वो भी जाम में फंसा है, बस वो पहुंच ही रहा है। अच्छा ठीक है, आ जाइए अंदर फिर। आइए। भैया भाभी, वैसे आपको थोड़ी तो तमीज होनी चाहिए ना कि किसी के घर पर आते हैं तो जूते चप्पल बाहर उतारे जाते हैं। ये मिट्टी वाले जूते चप्पल अंदर लेके आ गए, पूरा घर गंदा हो गया है। माफ करना बहन, अभी ये जूते चप्पल बाहर उतार के आते हैं। आओ। रहने दो, अब तो हो गया है घर गंदा, बार बार अंदर बाहर करके फिर गंदा करोगे। बैठे रहो यहीं पे। अच्छा ठीक है बहन, वैसे जीजा जी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है, थोड़ा लेट आएंगे। अरे तो उनको बुला लो ना, हमारा मन था उनसे मिलने का। हाँ दीदी, वो क्या है ना, अब हमारा रोज रोज तो आना जाना होता नहीं है आपके घर, तो हमने सोचा कि आज हम आपके घर आए थे तो आपसे जीजा जी से मिलते हुए चले जाते। महीने बीत जाते हैं, अपनों की शक्ल देखने को नहीं मिलती। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के आए हैं। आप बोल दीजिए उनको थोड़ा जल्दी आ जाए। भाभी बात ऐसी है ना, वो रेडी नहीं लगाते, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, वो भी टॉप की पोस्ट पे। इजीली नहीं आ सकते, पूरा ऑफिस देखना होता है उनको। सबकी जिंदगी आप लोगों की तरह नहीं होती ना, सुबह शाम तक रेडी लगाओ, जब मन करा रेडी पे ताला लगाओ और घूमने निकल जाओ। आप लोग तो ऐसे उठ के आ जाते हो, लेकिन वो नहीं आ सकते। और मैं भी ना उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि उनका काम इम्पोर्टेंट है ना। ठीक है, कोई बात नहीं बहन, जीजा जी का काम ज्यादा जरूरी है, कोई बात नहीं। हम तो बस तुझसे मिलने आए थे, फिर चले जाएंगे अपना, है ना। लगता है सनी भैया आ गए। भैया आपका कब से इंतजार करी थी, इतना लेट कर दिया आपने। इतनी गर्मी है यार बाहर। हाँ आप अंदर आओ। नमस्ते भैया। नमस्ते भाभी। नमस्ते भाई। नमस्ते। अरे भाई जिया जी कहाँ हैं? हम सब आ गए हैं यहाँ पर। अरे उनके ना ऑफिस में आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। बहुत सही, मतलब हम सारे यहाँ पे वेट कर रहे हैं और जिया जी ऑफिस में। वेरी गुड। मैं भी फोन करके बुलाती ना उन्हें। अरे नहीं रहने दे, मजाक कर रहा हूँ यार, काम जरूरी है। हम कौन सा कहीं जा रहे हैं, हम तो यहीं पे हैं अभी, तो टेंशन मत ले, हम शाम को मिल लेंगे। अरे भैया क्या बात कर रहे हो, मेरे बड़े भैया आए हैं, आप आए हो तो आएंगे नहीं क्या? वो उनकी कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होगी ना, वो भी कैंसिल करवा दूंगी। भागते हो आएंगे पूरा ऑफिस छोड़ के। रुको आप। हेलो, कहाँ हो आप? सनी भैया आगे, मैंने आपको बोला था ना उनके आने से पहले आ जाना। अच्छा बाहर ही हो? ठीक है, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। वो गाड़ी पार्क कर रहे हैं, बस आ गए। चलो सही है। ऐसे और बता, कैसे चल रहा है सब कुछ? सुनिए जी, पानी, गला सूख रहा है थोड़ा। चेतना, तेरी भाभी को पानी पीना था, एक गिलास पानी ला दे। भैया आपको दिख नहीं रहा क्या? सनी भैया से बात कर रहे हैं। वैसे भी आउट ऑफ इंडिया रहते हैं पूरे साल, मिलने तो आ नहीं पाते। इतनी मुश्किल से आए हैं यहाँ पर, उनसे बात कर रही हूँ मैं। अब उठ के जाऊँ पानी लेने, वो भी भाभी के लिए? मतलब भाभी को पता है ना किचन कहाँ है, हाथ पैर भी है ना आपके भाभी, जाके खुद लेके आ जाओ पानी। मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? एक तो इतने टाइम बाद सन्नी भाई आए, उनसे बात कर रही हूँ, अब इनके लिए पानी लेने जाऊँ मैं? खुद जाके पी लो भाभी। हाँ मैं ले लूंगी मैं थोड़ी देर में। चेतना, प्यास तो मुझे भी लगी है यार। अरे भैया पहले बोला था ना, मैं आपके लिए पानी लेके ही आ जाती। मेरा भी ना पता नहीं कहाँ ध्यान है, आपको ही भूल गई मैं। अभी पानी लेके आती हूँ। और भैया कैसे चल रहा है सब? हाँ भाई सब ठीक है, तू बता। लो भैया, बिल्कुल ठंडा है। भाभी पानी। अरे देवर जी, ये तो आपके लिए लाई है ना दीदी, ये आपका पानी है। नहीं, ये पानी आपके लिए है, लीजिए। लगता है यार। रुको मैं खोल के आता हूँ। नहीं भैया, आप क्यों जा रहे हो? बाहर से इतना थक के आए हो, अभी एसी में बैठो, थोड़े आराम से बैठो ना। अब भैया गेट खोल देंगे। बोल भैया आप जाओ, गेट खोल दो, ये आ गए। भैया देख क्या रहे हो? गेट के पास आप बैठे हो, आप ही जाके गेट खोलोगे ना। और वैसे भी
सनी भैया को परेशान करूंगी अब मैं गेट खोलने के लिए। बैठे हुए हैं हम लोग, बातचीत कर रहे हैं, आप जाके गेट खोल दो, जाओ। हाँ जा रहा हूँ। अरे जीजा जी आप आइए आइए अंदर आइए। होना है मानसी। अरे जीजा जी, जीजा जी को प्रणाम। अरे रे रे रे, क्या कर रहे हैं आप दोनों? आप दोनों बड़े हैं, पैर छू रहे हैं मेरा, अच्छा थोड़ी ना लगता है। जीजा हैं आप हमारे, सम्मान तो देना पड़ेगा। हाँ अरे साले साहब, ये कौन से पुराने कल्चर फॉलो कर रहे हैं आप? ये सब पुरानी बातें। आप बैठिए ना, खड़े क्यों हैं? बैठिए आप। अरे आप बैठिए ना। अरे आप दोनों मेहमान हैं, मेरे घर पे आए हैं, बैठिए पहले आप। आइए आइए जीजा जी बैठिए। अरे आप उनके साथ क्यों बैठ रहे, मतलब वहां क्यों बैठ रहे हैं? जगह भी नहीं, और वैसे भी रेडी वगैरह से आए हैं, अपनी मिट्टी विट्टी होगी, पसीना होगा, कहाँ बैठोगे, गंदे हो जाओगे। आप इधर आके बैठो ना सनी भैया के साथ, इतने टाइम बाद आए हैं, इनके साथ आराम से बात करो। इधर आ जाओ। क्या हुआ, ठीक तो है यहाँ पे? अरे जिन लोगों के साथ बैठना है उनके साथ बैठो ना, समझा रही हूँ, समझ ही नहीं आता। अब भैया के साथ आके बैठो, वैसे मैं खड़ी हो रही हूँ, आप आओ बैठो। और साले साहब कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए जीजा जी। बढ़िया, बैठिए ना। और साले साहब, नाश्ता पानी हुआ आप लोगों का? अरे नहीं नहीं, आप ही का इंतजार कर रहे थे सब लोग, मैं अभी लेकर आती हूँ। और बताइए बड़े साले साहब, कैसे हैं आप? बढ़िया जीजा जी, कृपा है आपकी, आप बताइए। मेरा भी बिल्कुल बढ़िया ही है। ये लीजिए, आपके लिए और सनी भैया के लिए। चेतना और बड़े साले साहब के लिए? ये लोग खाने नहीं वाले ना, वो क्या है कि बोला इन्होंने कि घर से खा पी के आए, इनका मन नहीं है। आप दोनों खाइए ना, खाइए। अरे साले साहब, ये तो गलत बात है। एक तो इतने दिनों बाद यहाँ आए आप और खा भी नहीं रहे हैं कुछ, बहुत गलत बात है। वो जीजा जी, आज ना हमने व्रत रखा है, एक अलग तरह का व्रत है, इसमें हम अनाज का एक दाना भी नहीं खाएंगे। अब तो बस इसलिए पानी वानी पी लिया था, हम खाएंगे कुछ नहीं, घर जाके व्रत अपना खोलेंगे। आप लोग खाइए ना। सुनिए, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो बात सच है आप ऐसा क्यों नहीं बोलते? देखो हिमांशी, सबके सामने बैठे हैं, कुछ चीज़ें ना ही बोली जाए तो ठीक है। तुम चुप बैठे रहो और जो हो रहा है होने दो, ठीक है? क्या हुआ साले साहब, सब ठीक तो है ना? क्या बातें चल रही है आपस में? हाँ जीजा जी, सब ठीक है, सब ठीक है। वो बस हिमांशी पूछ रही थी आगे क्या करना है, यहाँ से कैसे जाना है, क्या करना है, बस वही बात। अरे प्लान का क्या है? बिल्कुल क्लियर है, आप तीनों को रुकना है यहाँ पे। अब चेतना, गेस्ट रूम रेडी है ना? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हैं, सुबह से तैयारियों में लगी हुई हूँ मैं। सनी भैया के लिए गेस्ट रूम तो कब का तैयार करवा दिया मैंने, आराम से सनी भैया जाके सो जाएंगे। चेतना, क्या हो गया तुम्हें? सनी भैया आए, अच्छी बात है, लेकिन बड़े साले साहब भी तो आए हैं, उनके लिए कुछ? ये रुकने थोड़ी वाले हैं, मतलब आप समझने की कोशिश करिए ना। हम लोग तो एक आधे दिन की छुट्टी ले सकते हैं, इनकी रेडी होती है, एक दिन की छुट्टी मतलब एक दिन की दिहाड़ी इनकी खत्म, तो नुकसान हो जाएगा। पहले ही बोल दिए थे इन्होंने कि नहीं रुकने वाले, इसलिए मैंने गेस्ट रूम करवाया नहीं है। और वैसे भी एसी है दोनों गेस्ट रूम में, कहाँ रुक पाएंगे, ठंडी हवा कहाँ इनको रास आएगी, तो जाएंगे ये लोग, रुकेंगे नहीं। बस दीदी, बस बहुत हुआ, चलिए जी उठिए। हिमांशी, मैंने बोला उठिए, चलो चलो हो गया, चलो कोई जरूरत नहीं है, उठो चलो यहाँ से। क्या हुआ सर जी, आप लोग ऐसे नाराज क्यों हो गए? जीजा जी, नाराज होने वाली बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। जब से हम इस घर में आए हैं ना, तब से दीदी ने लगातार हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती की है, पानी तक के लिए भी नहीं पूछा हमें। और जैसे ही देवर जी आए, ठंडा ग्लास ला के दे दिया इनको। हमें घर में घुसते ही चप्पल तक उतारने के लिए नीचा दिखाया है, कह रही थी गंदा कर दिया घर, और इन्हें कुछ नहीं बोला। नाश्ता के लिए हमने मना नहीं किया, हमने नहीं बोला इन्हें कि हम खा कर आए हैं। झूठ बोला है इन्होंने कि व्रत है आज हमारा, हम दोनों में से किसी का भी व्रत नहीं है। और इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये हमें कुछ खिलाना नहीं चाहती अपने घर में। क्या बात है दीदी, पैसों की बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ी है,
क्या ज्यादा लालच आ गया है पैसों का? और आप भूल गई है क्या, जब आप कॉलेज में पढ़ाई करती थी तो आपकी कॉलेज की फीस कौन भरता था? यही भरते थे। क्या लगता है जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी, घर बेच के इनकी पढ़ाई में पैसा किसने लगाया? इन्होंने। इन्हें बाहर विदेश पढ़ने के लिए किसने भेजा? इन्होंने। और आज जब हमारी परिस्थिति खराब हो गई है, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई है, तो आप हमें अपने घर में बुला के नीचा दिखाती है। ये होते हैं क्या रिश्ते? रिश्तों के मायने भूल गई है क्या आप? अरे भाभी हूँ मैं आपकी, भाई है वो बड़े, कम से कम इतना तो मान रखा होता रिश्तों का। चेतना, ये सब क्या है? ये लोग मेहमान हैं और मेहमानों के साथ तुम इतनी बदतमीजी से पेश आई हो। अरे जाने दो ना, काम वाम होगा इसलिए जा रहे होंगे, वैसे फालतू की नौटंकी कर रहे हैं। या आते ही किसने? इसीलिए आते हैं कि यहाँ पे आएंगे, 2-4 नौटंकी करेंगे, सिंपैथी गेन करेंगे और चले जाएंगे। जानती नहीं हूँ क्या मैं इनको? मेरे ही भैया भाभी है, बहुत अच्छे से जानती हूँ। नौटंकियाँ करनी होती है बस इन लोगों को। जाना है तो जाओ, मैं यहाँ रुकना ही नहीं है। विभोर चलो यहाँ से। नहीं मानसी, जाने से पहले हमें अपने रीति रिवाज निभाने होंगे। अरे रहने दो, हमें रखने ही नहीं ऐसे लोगों से रिश्ते, कोई फायदा नहीं ऐसे रिश्ते रख के। तुम चलो यहाँ से। मानसी, मानता हूँ छोटों से गलती हुई है, लेकिन बड़ों का फर्ज होता है उन गलतियों को माफ करना और अपनी धरोहर की इज्जत करना। हमारे माँ बाप ने कुछ संस्कार दिए हैं हमें, हम उन संस्कारों को नहीं भूल सकते हैं, भले ही छोटे भूल जाए। समझी? अब शांत खड़ी रहो। जी अजी, माफ करना। इस घर में भी जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। हम तीनों के खून के रिश्ते हैं और हम लोग ही आपस में ऐसे लड़ रहे हैं, तो आप मेरी बीवी क्या सोच रहे होंगे, कैसा परिवार है ये। पर जाने दीजिए, इस बात को भुला दीजिएगा। मैं जाने से पहले आपको ये शगुन देना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना बहन के घर, और घर के दामाद को शगुन देना तो बनता है। लीजिए। अरे नहीं साले साहब, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रखिए इसको। जी अजी, बात ज़रूरत की नहीं है, बात है रीति रिवाजों की। ऐसा हमारा रिवाज है कि जब घर के दामाद के यहाँ जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं, इसलिए आपको ये शगुन रखना पड़ेगा। जी अजी। बहन, ये शगुन तेरे लिए। हाँ, तू अपने भाई को पसंद नहीं करती है वो अलग बात है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ तो है ना अपनी बहन का ध्यान रखना। अब बहन से इतने समय बाद मिले हैं और बहन के अगर खाली हाथ नहीं आया जाता, मम्मी अगर होती आज तो वो भी हमें यही सिखाती। ये लो, ये शगुन रखो। लेकिन एक बात ध्यान रखियो बहन, जो छोटे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते वो ज़िंदगी में कितना ही आगे क्यों ना बढ़ जाए, वो कभी खुश नहीं रहते। तुझे हमसे गिला शिकवा है वो ठीक है, लेकिन हमारे मन में तेरे लिए कभी नफरत नहीं आएगी, ये मैं वादा करता हूँ तुझसे। चले हिमांशी। नमस्ते जिया जी। चलो हिमांशी, आओ। भैया मैं भी चलता हूँ। अरे सनी भैया, आप कहाँ जा रहे हो? आप तो रुको ना, आपने तो बोला था 2-4 दिन रुक के जाओगे। चेतना, शादी के बाद बहन पराई होती है, भाई नहीं। शादी तेरी हुई है तो तू पराए घर की हो चुकी। मेरा परिवार ये लोग। पहली चीज़ ये कि मैं अपने परिवार की बेइज्जती होते हुए नहीं सह सकता, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ सकता। तेरे लिए ये पैसा, मेरी गरीबी मैटर करती होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं करती। तुझे क्या लग रहा है तू मेरे से इस तरह से बात कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे अटेंशन दे रही है। नहीं, पापा के संस्कार है मेरे अंदर भी। हमेशा हमारे से बड़ों को इज्जत मिलेगी ना तो छोटों को खुशी ही होगी। अगर तू यही इज्जत हमारे बड़े भाई को देती ना तो मुझे शायद ज़्यादा अच्छा लगता। देखिए जी, आपसे कोई नाराज़गी नहीं है मेरी, और ना ही अपनी बहन से कोई नाराज़गी। हमारे लिए तो हमारी छुटकी है और हमेशा वही रहेगी। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो संस्कार पिताजी ने हम दोनों को दे दिए वो इसे क्यों नहीं मिल पाए। चलिए भैया, बाहर कहीं होटल ले लेंगे, वहाँ रुकेंगे आराम से। चले। नमस्ते। अरे भैया आप तो रुक जा। नशा का इनका, इसलिए इन गरीबों को ना घर पे बुलाना नहीं चाहती मैं। तमाशा खड़ा कर देते, इनके चक्कर में सनी भैया भी चले गए। चिल्लर देखे इनको लगता है कि इनकी इज्जत करूं मैं।